हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस मेरे ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन, जो कि मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में 5 to 10:30 का मेरा के बीच का मेरा ये रूटीन है। और यहाँ पे मैं सुबह लंच बॉक्स में बनाने वाली हूँ जो सब्ज़ी, उसकी मैं तैयारी शाम को ही कर लेती हूँ, रात में खाना खाने के बाद। तो मैं यहाँ पे भिंडी को अच्छे से धो रही हूँ ताकि वो सुबह तक अच्छे से सूख जाए और सुबह मुझे बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर रही हूँ और हमारा डिनर हो चुका है। और क्या है ना कि सुबह सुबह जब आप किचन में जाते हो लंच की तैयारी करने के लिए, लंच बॉक्स रेडी करने के लिए, तो अगर किचन पूरा क्लीन दिखता है ना तो अच्छा सा मूड हो जाता है। अदरवाइज़ अगर पूरा फैला हुआ किचन ही हम छोड़कर सो जाएं और सुबह उठ के जब काम करना हो तो एक तो टाइम का भी इशू हो जाता है, टाइम बहुत एक्स्ट्रा लगता है, प्लस मूड तो मेरा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ रात में, अगर बच्चे नहीं सोए हैं तो, और उनको सुलाने के बाद भी थोड़ा सा उठ के मैं अपना किचन तो क्लीन कर ही लेती हूँ। और बर्तन भी मेरे अच्छे से वॉश हो चुके हैं और यहाँ पे मैं स्लैब को क्लीन कर रही हूँ ताकि सुबह मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मेरे पीछे रीनी को देखिए, उसने एक नींबू ले लिया है और उसी को खा रही है वो। उसके बाद किचन हो गया था क्लीन। और यहाँ पे मैं वाटर बॉटल भर रही हूँ अपने बेटे का, क्योंकि मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें जो है, थोड़ी 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं रात में ही प्रिपेयर करके सोती हूँ। तो यहाँ पे इसकी बॉटल में अच्छे से भर रही हूँ ताकि सुबह मुझे इसका ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। और इसको अच्छे से भर के मैं सो जाऊँगी, मतलब इसको रखने के बाद उसका स्कूल बैग रेडी करना, बॉटल रेडी करना, प्लस किचन को क्लीन करना, और सुबह लंच में क्या बनने वाला है वो सारी चीज़ें मैं रात में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पर उसका बैग जो है, स्कूल बैग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसका मैं जमा रही थी, बुक्स वगैरह, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है। और आप लोग भी ज़रूर, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप भी ज़रूर ऐसा करें, बच्चों का बैग ज़रूर चेक करें। और यहाँ पे मैं उसकी पेंसिल भी शार्प कर रही हूँ ताकि सब चीज़ें मैं करके उसको रेडी करके भेजती हूँ ताकि स्कूल में उसको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। और यहाँ मैं उसका बैग चेक कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो आपको भी ज़रूर स्कूल जाने से पहले बच्चों का बैग चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि बच्चों को इतना नहीं नॉलेज रहता है, वो किसी के कहने पे या फिर अपने खुद के ही मन से कुछ टॉयज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना रख लें बैग में कि उन्हें प्रॉब्लम हो स्कूल में। एक तो ऐसे कुछ अलाउ नहीं रहता है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे बैग में क्या लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये डेली का काम है कि मैं जब भी उसका बैग मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जमाती हूँ बुक्स वगैरह, तो मैं एक बार उसका बैग ज़रूर चेक करती हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें निकली है। इसको छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा है आदत, तो वही। और यहाँ पे सारा काम हो चुका है, अब मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हो चुके हैं सुबह, और सुबह के यहाँ पे देखिए जो किचन क्लीन था बिल्कुल सही है। और बाहर का नज़ारा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, हल्की हल्की सी रोशनी आ चुकी है। और अब चलिए करते हैं सुबह का काम स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मैंने भिंडी वॉश करके रखी थी उसको फटाफट में कट कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैंने अपना हाथ मुँह वगैरह धो लिया है। बट मैं सुबह चाय नहीं पीती, क्योंकि मुझे चाय बिल्कुल पीने के लिए बिल्कुल अलग से एक टाइम चाहिए। अच्छे से बैठ के जल्दबाजी में मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो सब जब चले जाते हैं अपने अपने ऑफिस स्कूल, उसके बाद सारा मैं आराम से अपने चाय लेके बैठती हूँ। और यहाँ पे मैं भिंडी को कट कर रही हूँ। और इसके बाद टाइम भी देखते जा रही थी कि टाइम ना हो जाए, अभी सब लोग सोए हुए हैं। जब मेरा मोस्टली हाफ लंच रेडी हो जाता है उसके बाद ही मैं डुगू को उठाती हूँ, और उसको उठाने के बाद नहलाना करना। तो फिर बस यहाँ पे हो चुकी है सब्ज़ी कट हो गई है, और अब करते हैं इसको बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी सरसों के तेल में। मोस्टली मैं यही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाला है जीरा और हरी मिर्च, उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे भिंडी, और ऊपर से कुछ डालूँगी मसाले जैसे कि नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बस यही था। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बनके हो गई रेडी। तो चलिए लंच करते हैं रेडी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तीनों के लंच बॉक्स के लिए हो जाएगी, रीनी के लिए और दोनों बच्चों के लिए। और फिर यही मैं भी खा लूँगी अपने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि
लंच बॉक्स के लिए तो मैं यही सुबह ना सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ और रोटी वगैरह। उसके बाद दिन के दो खाने के लिए मैं सबके जाने के बाद बनाती हूँ दाल राइस, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद फिर वही खाते हैं। उसके बाद मुझे वो थोड़ा मैं लेट करूँगी कि मॉर्निंग में मैं यही बनाती हूँ। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे सारे मसाले डल रहे हैं और फटाफट से कर लेते हैं काम। तो बने रहे मेरे व्लॉग में एंड तक। तो एक तरफ बन रही है सब्जी और इसके बीच में मैंने जाके डुगू को भी उठा दिया था और वो गया है नहाने के लिए। अब तो वो थोड़ा सा समझदार हो गया है, तो अपने हाथ से नहा लेता है और ब्रश कर लेता है। थोड़ा सा मुझे वहाँ खड़ा रहना पड़ता है और जब तक वो नहा रहा है तब तक मैं उसके लिए दूध रेडी कर देती हूँ। सुबह उसको मैं थोड़ा सा दूध ही पी के जाता है वो, और कुछ खाता नहीं है और दूध भी बड़ी मुश्किल से बार बार कहने के बाद पी के जाता है वो। तो चलिए यहाँ पे हो गई सब्ज़ी भी रेडी और सब कुछ होने के बाद एंड में मैं इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि नमक मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ भिंडी में। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं डालता होगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी हो चुकी है बिल्कुल रेडी और अब मैं कर रही हूँ उसका लंच बॉक्स के लिए। यहाँ पे सब्ज़ी तो बन गई थी, बट मैं अब कर रही हूँ वहाँ पे पूड़ी बनाने की तैयारी। उसके लिए मैं लगा लूँगी आटा और साइड में युवान भी हो चुका है रेडी। तो चलिए बने रहे व्लॉग में और देखिए कि मेरा कैसे क्या रूटीन रहता है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे डुग्गू को छोड़कर आ गई हूँ और जो भी बर्तन रात में धोए थे वो अच्छे से सूख गए हैं, तो उनको मैं सब जमा लूँगी। और जो भी किचन का काम है वो सारा किचन मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ भी बनाओ ना तो किचन तो फैल ही जाता है। अभी मेरे पास 1 घंटा मुझे बीच में मिल जाता है। उसके बाद मेरी बेटी जाती है स्कूल, तो इस बीच में मैं क्या करती हूँ कि अपना घर का पूरा झाड़ू वगैरह लगाना। बालकनी में 2 से 3 मतलब 3 बालकनी है मेरे पास, मेरे घर पे, तो मैं उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और इतनी देर में यहाँ पे मेरी रीनी भी उठ के बैठ गई है। तो थोड़ा सा उसकी आदत है कि अगर वो सो के उठती है और अगर मैं काम में लगी रहती हूँ तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है वो, क्योंकि उसको ये चाहिए कि बस वो उठे तो मम्मी उसके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको मना रही हूँ, बड़ी मुश्किल से जाके वो मानी थी। और ये है हमारी मॉर्निंग की मस्ती अपनी बेटी के साथ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि उसके भी स्कूल का टाइम होने वाला है। और यहाँ पे फिर वो देख रही है टीवी, तो उसकी अलग फरमाइश रहती है। सुबह उठते से ही वो बैठ जाती है टीवी देखने, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं उसको अपने पीछे पीछे घुमाऊँ। अगर मैं उसको टीवी ऑन करके नहीं दूँगी तो फिर वो मुझे परेशान करती रहती है और फिर काम नहीं करने देती है। तो इसलिए मैंने उसके लिए टीवी ऑन कर दिया है, वो आराम से बैठ के टीवी देखेगी। तब तक मैं अपना क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और फिर उसको भी रेडी करना है मुझे। और उसके लिए भी अभी लंच मैंने रेडी मतलब लंच बॉक्स पैक करना है उसका। तो चलिए बने रहें व्लॉग में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो बट अभी मेरा व्लॉग और बाकी है, और भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या है कि मैं झाड़ू लगाने के बाद अपने गार्डन, मेरा जो मिनी गार्डन है, मेरी जो एक बालकनी है, उसमें सारे मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं और मेरा ये सबसे फेवरेट प्लेस है मेरे घर में। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, अलग से टाइम निकालती हूँ उसके लिए। तो ये यहाँ पे मैं अच्छे से इसको पानी दे देती हूँ गार्डन में सारे पौधों में। और मुझे कितनी भी थकान रहती है, मैं यहाँ पे आके थोड़ा ज़रूर बैठती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी थकान मेरी चली जाती है। तो यहाँ पे पानी दे देते हैं गार्डन में, झाड़ू लग चुका है। और फिर बालकनी धोने के बाद मैं भी रीनी को कर दूँगी रेडी, क्योंकि उसका टाइम भी हो ही रहा था स्कूल का।
और यहाँ पे देखिए, मतलब बच्चों को आप थोड़ी भी देर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे लगा कि ये टीवी देख रही है, बट मैंने आके देखा तो ये यहाँ पे बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी। इसलिए हमने बालकनी पूरी कवर्ड करवा रखी है, क्योंकि बच्चों का ना बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है, और एक अकेला व्यक्ति तो बार बार हर जगह उनके पीछे पीछे नहीं घूम सकता है। इसलिए हम जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, हमने पहले सबसे फर्स्ट काम हमने यही किया था कि हमने बालकनी पूरी कवर्ड करवा के रखी थी, क्योंकि बच्चों का कुछ भी मतलब भरोसा नहीं कर सकते हो आप, पल में क्या कर जाए वो। तो वही यहाँ पे मैं बालकनी कर रही हूँ अच्छे से वॉश, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो मुझे डेली बालकनी सारी वॉश करनी पड़ती है। और इसके बाद ये सारे काम मैं अपने नहाने के पहले कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब हो रही है रेनी का लंच बॉक्स पैक, तो इसको भी मैंने पूरी बनाई थी इसके लिए भी, और सब्जी भिंडी की रख तो दिए, बट मैं थोड़ा सा जैम भी रख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं भिंडी खाएगी नहीं खाएगी तो फिर भूखी आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जैम भी मैंने रख दिया है। तो देखते हैं खा के, वैसे बहुत कम खाना खाकर आती है वो, यहीं पर आकर अपना लंच घर पे ही आके खाती है वो। तो यहाँ पे लंच बॉक्स हो गया उसका पैक, और अब इसको मैंने अच्छे से नहला भी दिया है। और सारा काम होने के बाद फिर इसको मैं कर रही हूँ रेडी स्कूल के लिए। और यहाँ पे भी इसकी मस्ती कम नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल होता है इसको रेडी करना बच्चों के साथ, मीन्स बच्चों का कुछ भी काम करना ना बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे उसके बाल बना रही हूँ, और इसके बाल जो है करली हैं पूरे, तो मुझे इसको हेयर कॉम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे उसको चोट भी लग गई थी जल्दीबाजी के चक्कर में, तो कोई नहीं, हो जाता है मॉर्निंग में थोड़ा। और स्कूल जाने के लिए बहुत रोती है, बहुत परेशान करती है। बेटू कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है बेटा? लो आपका बैग। चॉकलेट फिनिश कर ली? चॉकलेट फिनिश कर ली बेटू ने? चल चल चल। और अब मैं आ गई हूँ फिर से घर पे, और यहाँ पे आने के बाद इनका मैं अब लंच, अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करने जा रही हूँ। यहाँ बन रही है चाय, और उनको आज पूड़ी नहीं खानी थी, तो बच्चों की डिमांड पे मैंने पूड़ी बनाई थी, अब इनके डिमांड पे मैंने बनाए हैं पराठे, और इनका लंच बॉक्स भी कर दिया है रेडी। तो यही है, इतनी हौच पौच हो जाती है मॉर्निंग में कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हेलो दोस्तों, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और ये था मेरा जो मेरा रूटीन है वो। और अभी मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, क्योंकि मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि इनके ऑफिस जाने से पहले ही मैं मैं रेडी हो जाऊँ। घर का जो झाड़ू वगैरह है और नहाने का काम मैं इनके जाने से पहले कर दूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हस्बैंड के जाने के बाद एकदम से नहाना नहीं चाहिए, या फिर झाड़ू वगैरह नहीं, किसी के भी जाने के बाद निकालना नहीं चाहिए झाड़ू वगैरह। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके जाने से पहले ही मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में तो बच्चों के जाने से पहले नहीं हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे बिज़ी मेरा रहता है मॉर्निंग रूटीन। तो ये था मेरा आज का मतलब डेली रूटीन, जो बेसिक है मेरा यही रहता है मॉर्निंग का। इसके आगे का जो यहाँ से मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, इसके आगे का जो मेरा वर्क है, मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको कभी और शेयर करूँगी। सो चलिए, आप मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने अपना, जो भी मैंने मॉर्निंग बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी, पराठा और थोड़ा सा नमकीन, और इसके साथ लूँगी गर्मा गर्म चाय। तो चलिए, बहुत ज़ोर से मुझे भी भूख लगी है, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।